उन्वान आहट बॉयफ्रेंड की इंतकाम की कहानी। रात के अंधेरे में गांव के दूर दराज में एक पुराना और सुनसान घर मौजूद था। कहा जाता था कि इस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन अक्सर लोगों ने वहां अजीब और गरीब आवाजें सुनी थीं। गांव के लोग इस जगह से दूर रहते थे क्योंकि वो जानते थे कि वहां कुछ गलत है, मगर सब कुछ इतना सादा नहीं था जितना नजर आता था। कहानी का आगाज इस वक्त हुआ जब सारा एक नौजवान लड़की गांव में वापस आई। वो कई सालों से शहर में रह रही थी और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद गांव लौटी थी। सारा का दिल खुश था कि वो अपने बचपन की यादों वाले गांव में वापस आ रही है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसकी जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सारा के गांव वापस आते ही गांव वालों ने इससे इस घर के बारे में पूछा। उन्होंने सारा को बताया कि वो इस घर से दूर रहे क्योंकि वहां कुछ ना कुछ खतरनाक है। सारा ने उनकी बातें सुनकर हंस दिया और कहा कि वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती। इसके ज़हन में सिर्फ अपने बचपन की खुशगवार यादें थीं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो यादें अब एक डरावना ख्वाब बनने वाली है। एक रात सारा ने अपने दोस्तों को बुलाया और इस सुनसान घर में जाने का फैसला किया। सबने इसे मना किया, लेकिन सारा जिद्दी थी। इसने कहा कि वो कोई भूत आसिब से नहीं डरती। दोस्तों ने हार मान ली और सारा के साथ इस घर की तरफ चल पड़े। जब वो घर के करीब पहुंचे तो एक अजीब सी सर्दी ने उन्हें घेर लिया। दरख्तों की शाखें हुआ के साथ चल रही थीं और हर तरफ सन्नाटा था। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन वो जंग आलूद और टूटा फूटा हुआ था। सारा ने दरवाजे को धकेलकर खोला और एक जोरदार चरचराहट की आवाज आई। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी बिसांद उनके नथनों में घुस गई। घर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं, लेकिन उन पर वक्त की गर्द ने हर चीज को धुंधला दिया था। सारा ने एक पुरानी कुर्सी पर बैठकर कहा, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब लोग फजूल बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही इसने ये कहा, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सारा और उसके दोस्तों की सांसें रुक गईं। वो सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई भी बोल नहीं पा रहा था। सारा ने हिम्मत जमा करके दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। उनके दिलों में खौफ बढ़ता जा रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अचानक एक जोरदार कहकहे की आवाज ने उन सबको चौंका दिया। आवाज अंधेरे में गूंज रही थी और वो सब समझ नहीं पा रहे थे कि ये आवाज कहां से आ रही है। सारा की आंखों में खौफ की झलक साफ नजर आ रही थी, लेकिन इसने अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश की। वो जानना चाहती थी कि ये आवाज किसकी है। आवाज ने एक जुमला कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था सारा। सारा ने चौंक कर पूछा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ कहकहे की आवाज आई। फिर अचानक एक साया सामने आ गया। ये एक नौजवान लड़के का साया था, लेकिन इसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। साया सारा की तरफ बढ़ा और बोला, तुमने मुझे भला दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भला सका। सारा ने खौफ से पूछा, कौन हो तुम? साया बोला, मैं वही हूं जिससे तुमने वादा किया था कि कभी नहीं छोड़ोगी, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। सारा को अचानक याद आया कि ये आवाज इसके पुराने बॉयफ्रेंड की है। वो बॉयफ्रेंड जो सालों पहले एक हादसे में मर गया था। सारा ने कहा, तुम मर चुके हो, ये मुमकिन नहीं है। बॉयफ्रेंड का साया बोला, हाँ मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरी रूह यहां कैद हो गई है। तुमने मुझसे बेवफाई की और इसी बेवफाई की वजह से मेरी रूह को सुकून नहीं मिल सका। अब मैं तुम्हारे सामने हूं और मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं। सारा की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, हालात ने हमें दूर कर दिया। लेकिन साया बोला, अब बहुत देर हो चुकी है सारा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और इस घर से कभी नहीं निकल सकोगी। सारा के दोस्तों ने इसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो सब भी खौफ के मारे बेबस हो गए। बॉयफ्रेंड का साया सारा के करीब आया और उसका हाथ पकड़ लिया। सारा चीखने लगी, लेकिन इसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। सारा को महसूस हुआ कि जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे से खिसक रही है। और फिर अचानक सारा का जिस्म बेजान हो गया और वो जमीन पर गिर गई। इसके दोस्तों ने इसे उठाने की कोशिश की,
लेकिन वो मर चुकी थी। बॉय फ्रेंड का साया मुस्कुराता हुआ गायब हो गया। गांव के लोगों ने अगले दिन सारा की लाश को इस घर से निकाला और दफना दिया। लेकिन गांव में ये बात मशहूर हो गई कि वो घर अभी भी आसिफजदा है और सारा की रूह भी वहां भटक रही है। कहा जाता है कि इसके बाद कोई भी इस घर के करीब नहीं जाता, क्योंकि जो वहां जाता है इसे वापस आने की इजाजत नहीं मिलती। मोहब्बत में वफादारी जरूरी है। जब हम वादे करते हैं तो उनका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार बेवफाई की सजा बहुत खौफनाक हो सकती है।